अगर आप अपनी बीवी बच्चों के साथ हो तो कोई गारंटी नहीं थी कि बिना कुंडल चिन्हवाए आप आ जाओगे। आय दुगनी हुई आपकी? पहले घर में कितने साधन थे, कितनी मोटरसाइकिल थी, कितनी कारें थी, अब कितना है? डाई महंगी हो गई, एनपीके महंगा हो गया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, हमारा पशु खेती को खा रहे हैं, आप करें सुविधाएं। हमारा गन्ना 30 कुंटल का बीघा लिख रहा था, वो 60 को लिख रहा तो दुगुना हो गया। नया बीज दिया सरकार ने। आज किसान इतना खुशहाल है कि सबके पास कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं, अच्छा टीवी है, सब कुछ है। मैं तो ये कहता हूँ अगर हमारा भाव नहीं भी बढ़ता तो गन्ने की पैदावार इतनी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सुदेश पाल नाम है जी। किस समाज से आते हैं? जाट समाज से आते हैं जी। अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन नहीं आए जी। क्या कमी है सरकार में? बस कमी तो ये है जी, देखो ना तो गन्ने का भाव मिल रहा और ना छुट्टा पशु बंद हो रहे हैं, है जी। किस प्रकार कोई सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं मिल पा रही जी कुछ भी जी। परेशान है सरकार से? सरकार परेशान है जी। सरकार ने तो वादा किया था। महंगाई बहुत बढ़ गई जी। महंगाई है? हाँ जी, महंगाई बहुत है जी। जैसे आप व्यापारी हैं, हाँ जी। आय दुगनी हुई आपकी? आय दुगनी नहीं हुई जी, और डाउन हो गई जी, और डाउन हो गई। जो हमारी व्यापार था हमारा और डाउन हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश कुमार है जी। किस समाज से आते हैं? जाट से आप भी आता जाट हूँ समाज से हैं? जी। दिक्कत है सरकार से? जी दिक्कत और यही कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है जो हमारा कारोबार भी ठप है, कहीं से परेशानी, हर तरह से परेशानी हमें है। सरकार ने तो कहा था आमदनी दुगनी कर देंगे। कहाँ की आमदनी हो गई जी, बताओ जी। किस चीज़ की सुविधा हुई रही हमें? तेल था, तेल भी दुगना हो गया है। जो 40-45 रुपये लीटर था आज 100 रुपये लीटर है। जो गैस का सिलेंडर था हमारा 400-500 का मिलता था, वो आज 1100 रुपये के आसपास है। हमें कहाँ की सुविधा हुई है जी, बताओ। जो चप्पल साड़ी हम 30-40 रुपये की, 50 रुपये की पहनते थे, आज 100 रुपये की है। तो गन्ना का भी तो बढ़ा दिया सरकार अजी ने। गन्ने का तो पेमेंट ही नहीं मिलता सरकार से। गन्ने का तो पेमेंट ही नहीं मिलता सर। किसान है आप? हाँ जी, पेमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं पेमेंट नहीं मिल रहा जी। पिछले साल का गन्ना पेमेंट रुका हुआ है हमारे सर मिल पे। मोरना मिल है आपका? जी, सरकार ने वादा किया था सरकार ने- विस्तारीकरण का। हो गया आपका विस्तारीकरण? अजी कहाँ हो गया, बताओ किस चीज़ का हो गया? पोस्टर लग गए थे इलेक्शन से पहले। अरे लगाओ जाओ जी, हर चीज़ हर साल लगाओ जी। मालियान साहब ने वादा किया था, हाँ, मंत्री जी ने। तो सब वादा करके तो हर आदमी आता है फिर जी। वो पोस्टर हट गए। हाँ बता दे, वादा तो हर आदमी करके आता है, पर क्या करा जाए जी। वादे पूरे नहीं करे नहीं सरकार ने। वादा नहीं कर दे तो फिर हमें रोना ही क्या है हमारा। वादे पूरे हो जाए तो फिर रोना ही क्या है जी। सही कह रहे जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। यदि वादे पूरे हो जाएं तो सरकार की बल्ले बल्ले। हमने सरकार को वोट दी लेकिन हम सरकार को आज बुराई दे रहे हैं, पर वोट तो दे दी लेकिन काम हो नहीं रहा। काम नहीं हो रहा सरकार की तरफ ना से। जी, काम नहीं हो रहा जी। मंदिर बना दिया, अजी 378 मंदिर में हटा हम दिया। मंदिर में हम जा रहे क्या वहाँ 370 में हम जा रहे क्या वहाँ से? हमें तो यहाँ से लेना देना। यहाँ भाईचारा कायम बना रहे, अपना काम बना रहे। पहले सबसे पहले रोजी रोटी के लाले पड़ रहे। आप देख रहे मार्केट में तो घूम रहे हैं आप लोग, कितने कहा का यहाँ, जबकि सीजन है बरसात में तो ठाली बटे। 2 साल कोरोना ने मार दिए। आप उधर अब से वैसे आए होंगे, गली में कोई ग्राहक नहीं दिखाई दिया आपको? आप उधर से मार्केट से आए हैं, आपको इधर तक सिर्फ एक यहाँ पे तुम्हें देख के बच्चे खड़े हुए हैं, नहीं तो मार्केट में उधर से इधर तक तुम्हें कोई ग्राहक नहीं मिला। सरकार तो वादा कर रही है अच्छे दिनों का। सरकार के हमारे पास में ग्राहक भेजेगी क्यों जी? कहा अगर काम होगा, किसान के पास में पैसा होगा तो वो तभी तो हमारे पास में आएगा। अच्छा बताइए, खतौली में भाजपा की हार हुई है, अभी उपचुनाव था, जी, क्या इसका असर जाएगा 24 में? अब फिर क्यों नहीं जाएगा जी, क्यों नहीं जाएगा? अगर फंस कारोबार, गई भाजपा। सुनो जी, अगर कारोबार काम अच्छा करे तो जनता जाएगी उनके साथ। जब काम अच्छा नहीं, काम नहीं करी सरकार अभी। बात यही है ना जी, बात तो वही है कि अच्छा काम करेगी तो कदम तुरंत उनके साथ में है। जब काम इधर विकास नहीं हो रहा है तो क्या करा जाए? हमारे तो कारोबार काम अच्छा है तो हम भी साथ हैं। हम तो पहले भी वोट दिए, आज भी देंगे, परंतु देंगे तो तभी तब हमारा काम चले। जाट समाज इस बार लग रहा है कि नाराज है और जयंत के पीछे लामबंद होता लग रहा है। ये सच्चाई है इसमें? ये तो सच्चाई है जी, जयंत के पीछे जा रहे हैं जाट जी। हाँ जी, 24 में क्या लग रहा है आपको? हमें भी यही लग किसकी रहा सरकार है। है? जनता तो खुद ही करती है सारी बदलाव। तो 24 में बदलाव भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता जी। 24 में क्या लगता है? 24 में लगता है बदलाव हो सकता है, लेकिन यदि ईमानदारी से हो तो बदलाव हो जाएगा। ईमानदारी नहीं है तो बदलाव नहीं होगा। ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं आप? हाँ जी, गड़बड़ करती है सरकार से? जी गड़बड़ होती है इलेक्शन में? हाँ जी, धांधली होती है? जी जी बिल्कुल होती है जी। और जहाँ का लठ मजबूत है वहाँ धांधली नहीं होती। यहाँ के लोग मजबूत थे, सामने इलाके के लोग मजबूत थे। अब इसमें खतौली वाले में भी संजीव बालियान अंदर जाने को तैयार था, लेकिन भीम आर्मी वालों ने सबने रोड़ा कर दिया, वो काम नहीं हो पाया। और यहाँ से हमारे निर्वाल साहब जो थे पहले तो हरा दिए थे, फिर बाद में जिता दिए जिला पंचायत के चुनाव में। हाँ जी, तो यो काम तो इनका है जी। ये तो इन्होंने तकनीक सीखी। क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है ये? नहीं, गलत है जी।
आज भाजपा सत्ता में, कल विपक्ष में भी रहेगी। हाँ जी, पक्ष में रहेगी। फिर वो द्वेष वाली बात आएगी ना, बदलाव वाली, एक दूसरे बदलेंगे। आज वे घुटने टेक रहे हैं, कल को भी घुटने टेकेंगे। विदेश में जो 4-5 साल घूमता हमारा प्रधानमंत्री, जो तकनीक यही लेकर आए, यही तकनीक लिए कि इस तरह इलेक्शन जीता जाता है। निर्णय सही होना चाहिए। तो जनता की ताकत खत्म हो गई फिर। जनता की ताकत वो विश्वास खोते जा रहे हैं। अब सब कुछ अपना। अगर सरकार चुनाव को मैनेज कर रही है तो जनता तो बिल्कुल किनारे पे होगी, कोई ताकत नहीं, कोई डर ही नहीं रहेगा। नहीं, सरकार जनता में। का कोई डर नहीं रहा जी, जनता का डर है ही नहीं सरकार जब को। चुनाव जीतने का तरीका है, उनका हथकंडा आगे है, हाँ तो जी। जनता से क्यों डरेगी सरकार? अपने आप मन की बात कर दो तो समझाने के लिए, दूसरे देशों को दिखाने के लिए कि भाई हम चुनाव करा रहे हैं, हमें नहीं तो हो रहा सब अपनी मर्जी से ही। अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात नहीं किसी की सुनते। नहीं सुनते जी। में किसी को दुख दर्द हो या ना हो, सुनते किसी की नहीं। कागजों पर लिखा दें कितने विकास कार्य करते, इतने रुपए भेज दिए हमने, लेकिन काम नहीं होता कभी, दिखाई नहीं देता। तो 24 में क्या लग रहा है? 24 में तो ऐसा ईमानदार से कराओ तो 24 में साफ हो जाएगी बदल भाजपा। जाएगा जी मामला नहीं, भाजपा बदलाव। जी। अगर 24 में अब काम अच्छा करते हैं सरकार, तो भाजपा की सरकार बन के आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर नहीं करती काम, नहीं जैसे करते चल रहे तो हैं, जैसे वर्तमान में चल रहे हैं काम, जैसे काम चल रहे हैं, अगर ऐसे रहा तो बदलाव जो हो रहा है वो होगा जी। किससे उम्मीद है 24 में अगर बदलाव होगा? हम तो जयंत के पीछे जाएंगे जी यार। तो जयंत को अपना लेंगे फिर। हाँ जी, क्या करें, मजबूरी है। सरकार हम ने ये कहा सोचते था हैं किसानों की आय दुगनी 22 तक। ये बताइए, या तो गन्ना आपका जो 70 निकलता था 80 वो 150 निकले, या गन्ना जो है 350 का 700 हो जाए, और कोई तरीका है तो बता दीजिए। आय नहीं दुगनी नहीं, करने इतना का। तो नहीं हो सकता, पर सरकार ने पैदावार कहा पे था। फर्क तो पड़ा है। पैदावार तो कम हो गई सरकारी, 38 को तो कीड़ा खा गया है। अब वो तो किसी कहीं बीमारी लगी, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं कोई स्प्रे नहीं करवाया और मेरा एक गन्ने में कोई बीमारी नहीं है। आम जनमानस खुश है सरकार से? हमें तो यही लगता है कि थोड़े बहुत आप 4% बढ़ ही रहा है। खतौली में क्या हुआ फिर ये? जब सरकार सही चल रही है, खतौली में तो भाजपा बिल्कुल मैदान से बाहर हो गई है, रेस से बाहर हो गई है। नहीं, मेन पार्टी तो भाजपा ही है, विपक्ष इकट्ठा हो गया। बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा, रावण आगे वहाँ रावण का फर्क पड़ गया। उसका फर्क पड़ा, वो तो पड़ेगा। जाट भी छोड़ के चला गया, इस बार लग रहा है जाट जयंत के नहीं, पीछे लामबंद हो रहा है। जाट तो 50% रहा, अच्छा, 50 भागा 50% रहा। वहाँ उसमें यह है कि गुज्जर समाज से प्रतिनिधि था, प्रत्याशी था। गुज्जर जो पहले भाजपा का वोटर था वहाँ, वो उस पर मदन भैया पे चला गया। मदन भैया पे चला गया। और त्यागी समाज, एक कोई कांड हुआ था वो नोएडा में, ये श्रीकांत त्यागी प्रकरण, हाँ, उसकी वजह से वो त्यागी समाज वहाँ चला वो गया। नाराज थे। हाँ, लेकिन ओवरऑल वो लोग भले ही एक सीट पे, ये तो आइसोलेटेड मामले होते हैं, एक अफवाह सीट था। पे, हाँ, एक सीट पे हो गए इकट्ठे, हर जगह अब नहीं होगा। 24 में क्या लग रहा है? 24 में भाजपा आएगी, हैट्रिक पक्का लगेगी मोदी जी की? पक्का। देखो आज की तारीख में जो स्थिति है, पक्का भक्ति कर रहे हैं। guaranteed। पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या भाजपा से? मैं, हाँ, अब तो भाजपा में हूँ। कार्यकर्ता की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो महीने एक पहले ही आया हूँ यहाँ इस पार्टी में। पहले मैं भी खिलाफ था, लेकिन जब मैंने देखा भाई अब तो हम सुरक्षित हैं, ठीक ठाक काम चल रहा है, क्योंकि पहले सुरक्षित नहीं थे? कहाँ थे, घर से ही तो बाहर निकल जाता था एक बार, उसकी ही उम्मीद नहीं थी कि वो घर से ही सलामत आ जाएगा। अगर आप अपनी बीवी बच्चों के साथ हो तो कोई गारंटी नहीं थी कि बिना कुंडल चिन्हवाए आप आ जाओगे। सुरक्षा का मुद्दा है, मेन सुरक्षा तो पे काम यही किया है। सरकार ने। देखो, मैं तो पुराना फौजी आदमी, जी, हम तो सुरक्षा है तो बहुत कुछ है। 24 में 24 में पक्का भाजपा ही आएगी। मोदी जी? ये भी मेरा भाई है, फौजी है। अच्छा, आप भी फौज में थे? मैं भी फौज में। मेरा नाम मास्टर कालूराम। क्या लगता है जी 24 में? 24 में निश्चित रूप से भाजपा आएगी। किसान बिरादरी नाराज लग रही है ना? किसान बिरादरी नाराज है, फिर लेकिन सब मान जाएंगे जब उन्हें अपना सुरक्षा जस्ती है। आय दुगनी हुई आपकी? पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। पहले घर में कितने साधन थे, कितनी मोटरसाइकिल थी, कितनी कारें थी, अब कितना है? अब किसी किसान को देख लीजिए, आगे आपके हमारे पहले के मुकाबले में अच्छे दिन है। पहले के मुकाबले में एकदम ऐसा नहीं कहते कि हम एकदम से इतने बड़े हो गए, पहले के मुकाबले में अच्छे दिन है, साधन संपन्न हो गए हैं। एक पंखा नहीं था, बिजली नहीं थी, अब क्या नहीं, ऐसे लग रहे हैं, क्या नहीं है। बाहर निकलते हैं, पशु खेतों को खा रहे हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं। देखो
इस देश में गाय के धन पर पहले से रोक थी। गाय हमारी पूजनीय है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, लेकिन अब कर रहे हैं। व्यवस्था कौन करेंगे? राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी नहीं, योगी सरकार करेगी, मोदी सरकार करेगी, और कर रहे हैं। गौशाला खोल रहे हैं। दूसरी टर्म है योगी जी की ये। जी, अब के बंद हो जाएगी, चिंता ना करें आप। उम्मीद है? उम्मीद नहीं, 100% होगी, गारंटी है। किसान पहरा दे रहे हैं खेतों में? दे रहे, मजबूरी है, खेती ना खा जई जाए। खा गए हैं, गेहूं को खा गए हैं। हाँ, ठीक बात है। राशन बांट रही है सरकार, विपक्ष का ये आरोप है। काटने वाले नहीं मिल रहे पहले हैं, ये भी दिक्कत है। ठीक है, पहले पशुधन गांव में कितना था, अब कितना बचा है? लोगों क्या करें कि कटान तो बंद हो गई, उसमें तो जा नहीं रहे। और किसान भी कुछ जो मजदूर तबका था वो धन पालता था, गाय वगैरह, उन्होंने पालना बंद कर दिया, छोटे बछड़े बाहर निकाल दिए। पहले उनकी कीमत मिलती थी, अब धक्का दे रहे हैं। हम जिसे पूज नहीं बता रहे उसे धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। और उनकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? किसान की गलती है? नहीं, किसान की नहीं। देखो सुनो, गलती किसी की नहीं होती, एक समाज का परिवर्तन होता है। पहले था, अब हुआ है, फिर भक्ति भी कर रहे हैं सरकार की, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, बीजेपी से जुड़े हैं। सुविधा मिल रही, सुरक्षा मिल रही, सब चीज़ मिल रही, किसी चीज़ की कमी नहीं है। डाई महंगी हो गई, एनपीके महंगा हो गया, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, हमारा पशु खेती को खा रहे हैं। आप कह रहे हैं सुविधाएं। क्या आने से पहले सपा सरकार थी, 5 साल गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया है, कोई पूछने वाला? पिछले सरकार ने सब्सिडी खत्म नहीं करी। मजदूरी 400 हो गई, पता है आपको? गन्ना किसान है आप? हाँ, गन्ना मजदूर किसान मिल जाता है आपको आसानी से? कहाँ? मजदूर हाँ, मिल जाता है, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं बिल्कुल। और मजदूर ना मिलता फिर हम खेती कर कहाँ लेंगे? एक 30 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, वो 30 कुंटल 40 कुंटल गन्ने खेत में से निकाल सकता। अब 60 70 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आया, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें पैसा तो बढ़, वो महंगे तो आवेंगे ही। कहाँ से खरीदेंगे आप? गन्ने से? इसी से गन्ने का भाव तो बढ़ा नहीं। गन्ने आय दुगनी आपने भी हुई आपने भी आय दुगनी बढ़ी। आय हुई क्या दुगनी? क्यों सही बताइए। दुगनी क्यों नहीं हो रही? सरकार ने वादा क्यों किया नहीं था 22 दुगनी? तक। नहीं, क्यों नहीं दुगनी हो रही? बताइए ना। बताओ ना। हमारा गन्ना 30 कुंटल का बिका लिकड़ा था, वो 60 को लिकड़ रहा, तो दुगना हो गया। नया बीज दिया सरकार ने, दुगना हो गया। कांग्रेस ने दिया था। वो किसी ने भी दिया, ये सवाल ही नहीं है सरकार क्यों ने किसने वादा दिया किया था ना। कि अब इस बीज को खत्म, जब अच्छा बीज किसान को मिल रहा, अब सरकार खत्म कर रहे, वो नया बीज तैयार कर। पेस्टिसाइड महंगा हो गया, पता है आपको? नहीं, पेस्टिसाइड क्या महंगा हो गया? उसमें सरकार की गलती तो नहीं है, तो हमारी गलती। हम जब बेतुकी गिर रहे थे उसी महंगा देशों तो में होगा। गन्ने का भाव नहीं बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड डाल क्यों रहे? पेस्टिसाइड जी, इतनी पेस्टिसाइड, ज़्यादा इतना डाल रहे हैं किसान। जहर क्यों डाल रहे हैं? खेत खराब कर दिए इन लोगों ने। जो लोग कार्बनिक खेती कर रहे हैं, नहीं देसी खाद की डाल रहे हैं, Organic। कार्बनिक ऑर्गेनिक, उनकी देखिए कितनी अच्छी पैदावार हो रही है। उनकी फसल का जो सरकार दे रही है सब्जियां नैनो। है जी, नैनो यूरिया दे रही है, इफको वो तो पता नहीं कितनी यूरिया कंपनियां के साथ में सरकार दे रही है। हाँ, लेना पड़ता है यूरिया। नहीं नैनो हाँ, स्प्रे के लिए दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, उसका लाभ तो होगा कुछ। असरकारक है नैनो? सही बताइएगा, आप है जी। किसान है, दिल पे हाथ रखते हैं। जी क्या? असरकारक है नैनो? सही बताइएगा। नहीं रखा तो है, असर करता है नैनो जो सरकार कह रही मैंने है? कभी डाला नहीं जी। पूरी करता मैंने करा, मैंने और मैं करता हूँ। फायदा है हाँ, उसे? फायदा है। नैनो का फायदा है किसान को जो मिल रहा है। देखो, आप स्प्रे की बात कर रहे हैं, स्प्रे का तो फायदा इतना है कि जब हम जहाँ 2 दड़ी का बीघा डालते हैं, वो अगर 1-1.5 किलो भी डाल देना स्प्रे में, वो 10 किलो की पूर्ति करता है। तो एक तरह से ये फायदा ही है। क्या आप इसे डायरेक्ट ना फायदा ना कह के इनडायरेक्ट फायदा है? जो काम हमारा 10 किलो यूरिया कर रहा है, जो उसका वेस्टेज है, वो खत्म होके वो 12-1.5 किलो कर रहा है। बजट आने वाला है फरवरी में, जी, क्या उम्मीद है सरकार से किसानों के लिए? आपकी उम्मीद सरकार है, करते, देखो आप बात भाजपा सुनो। में है। आज किसान इतना खुशहाल है कि सबके पास कारें हैं, मोटरसाइकिलें, अच्छा टीवी है, सब कुछ है। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमारा भाव नहीं भी बढ़ता तो गन्ने की पैदावार इतनी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मांगने को तो हम, अब आज अगर हम ये सोचने लगे कि हमें एकदम सरकार टाटा बिरला के बराबर कर दे, हम इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, हम तो किसान हैं, वही ज़मीन है उसमें ही हमें पैदा करनी है। ढंग से करेंगे तो 70-80 कुंटल का बीघे का पैदा ले लेंगे, नहीं ढंग से करेंगे 40 में अटक जाएंगे। तो उसमें करने का भी तो फर्क है ना। उम्मीद नहीं है सरकार से, मायूस लग रहे हैं आप? ना मैं मायूस नहीं हूँ। क्या अपील है करेगी आपकी सरकार। किसानों के लिए? उम्मीद नहीं है, आपने तो ये राजनीतिक बयान दे दिया। आपको लग रहा है सरकार भाव नहीं बढ़ाएगी, नहीं, बजट में मुझे नहीं प्रावधान लग नहीं रहा। होंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे अब की बार।
काफ़ी टाइम हो गया भाव बढ़े, अब तो भाव बढ़ाना पड़ेगा। और मोरना मिल का विस्तारीकरण थोड़ा बढ़े। उम्मीद है? मोरना मिल का इस विस्तारीकरण क्षेत्र की देखो सबसे पता बड़ी नहीं जी। समस्या है मोरना मिल। हाँ, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी, तो ये तो एक छोटे से एरिया की समस्या होगी, बड़ी वाली। 70 गांव जुड़े हुए हैं कैप्टन साहब, छोटा हाँ, समस्या बता रहे हैं आप। छोटा क्षेत्र है, 70 बड़ी गांव, समस्या है। लाखों परिवार जुड़े हुए लेकिन हैं उसके मोरना मिल से। इससे जीवन इतना दायिनी ज्यादा- है इस क्षेत्र की मोरना मिल। इतना ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता इससे कि हमारे यहाँ एक इसके साइड का ही इसकी पूर्ति जो करता है छोटा उद्योग, एक कोल्लू, खड़े कोल्लू हैं। उसमें भाव में 100 रुपए का अंतर है। आज आपको 100 रुपये का अंतर लगता है, जब सीजन शुरू हुआ था तब मिल से ज़्यादा रेट मिल रहा था। अब और मार्च आने दो, 100 रुपये महंगा ही बिकेगा। तब तक गन्ना खत्म हो जाएगा। आज इस वीडियो के लिए बकोरेडी कस्बे से बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़। नमस्कार।